हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस सिंप्लीफाइड। बेट का क्वेश्चन सब लोगों ने कहा था कि बेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने के लिए, तो उसके लिए आज मैं बेट का क्वेश्चन प्रैक्टिस। ये क्वेश्चन 2024 का है। आप इसे सॉल्व कीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया तीसरी साइकिल से जाएगा और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन से जाएगा और पेरोक्सीसोम हाइड्रोजन पेरोक्साइड जनरेशन से मैच होगा। और डी बच गया है लाइसोसोम डिग्रेडेशन ऑफ प्रोटीन। लाइसोसोम का काम ही होता है डिग्रेडेशन करवाना। ये एक लाइसोसोम सुसाइडल बैग की तरह वर्क करता है, काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी मैच ऑफ द फॉलोइंग ही है। इसे आप सॉल्व कीजिए। 10 सेकेंड का टाइम है। पीएच तो चलिए सॉल्व करते हैं। ए का 2 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा और डी का 1 हो जाएगा। इसका भी करेक्ट आंसर 3 ही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये 2024 में पूछा गया है, बहुत ही रिसेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे प्रैक्टिस कीजिए इसका। अब ये पूछा गया है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है आपको। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ना कि करेक्ट। अक्सर बच्चा यहाँ गलती करता है, ये इनकरेक्ट और करेक्ट में वो कंफ्यूज हो जाता है और इनकरेक्ट की जगह पर करेक्ट स्टेटमेंट को चूज़ कर देता है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको फोकस करना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इनकरेक्ट पूछा गया है या करेक्ट पूछा गया है। चलिए, तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में इनकरेक्ट क्या है ऑप्शन में? इट्स नंबर इंक्रीज बाय फिजन। सॉल्व कीजिए इसको। इट्स नंबर इंक्रीज बाय फिजन ये होगा। डिफेक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया आर रिमूव्ड बाय प्रोसेस कॉल्ड माइटोफैगी। ये भी सही है, ये इनकरेक्ट नहीं है, ये सब सही बातें हैं। इनएक्टिव रीजन in actively respiring mitochondria, the matrix is more acidic than the intermembrane space। ये वाली बात जो है ना, ये बिल्कुल इनकरेक्ट है ये स्टेटमेंट। मैनी ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन आर इनकोडेड बाय न्यूक्लियर जीनोम। ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो हमारा जो आंसर है वो 3 हो जाएगा। 3 हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, इस पर ध्यान रखिएगा। फर्स्ट ऑप्शन है जेनरेटेड फ्रॉम लार्ज प्रिकर्सर आरएनए, बिल्कुल सही है। इनहिबिट ट्रांसलेशन बाय बाइंडिंग टू द 3' UTR ऑफ mRNA, ये भी सही है। mRNA जो है वो इनहिबिट करता है ट्रांसलेशन को। miRNA उसका जो इनहिबिट करता है वो ट्रांसलेशन को। बायोजेनेसिस इन्वॉल्व RNase-H, बायोजेनेसिस इन्वॉल्व RNA-H। देखते हैं, प्रेजेंट इन हायर यूकैरियोट्स इंक्लूडिंग नीमेटोड्स, फ्रूट फ्लाई, प्लांट एंड मैमल्स। ये बात सही है। जो 3 ऑप्शन जो होता है ये गलत है, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। अकॉर्डिंग टू
रिगार्डिंग mRNA, तो इसका आंसर भी 3 हो जाएगा। सेकेंड आंसर पे हम चलते हैं कि मैच ऑफ द फॉलोइंग है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ना बहुत ज़्यादा टफ है ना बहुत ज़्यादा इजी है, मीडियम क्वेश्चन है। आपने अगर इससे रिलेटेड पढ़ा है तो आपको पता होगा। इसे सॉल्व कीजिए, 10 सेकेंड का टाइम है आपके पास, फिर मैं इसे सॉल्व करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा अच्छे से। अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड कौन है? मैथ्योनिन। मैथ्योनिन क्या करता है? मैथ्योनिन जो है वो सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड है। सॉरी, ये इसमें ये हो रहा है, ये हो गया मैथ्योनिन। सेकेंड है ऑप्टिकली इनएक्टिव अमाइनो एसिड। ऑप्टिकली इनएक्टिव अमाइनो एसिड कौन सा होता है? वो होता है बी का हो जाएगा ग्लाइसिन। अमाइनो एसिड, एसिडिक अमाइनो एसिड, एसिडिक अमाइनो एसिड का कौन होता है? एसिडिक अमाइनो एसिड होता है एस्पार्टिक एसिड। बेसिक अमाइनो एसिड, बेसिक अमाइनो एसिड होता है हमारा लाइसिन। तो लाइसिन, तो इसका आंसर जो है ना वो 2 हो जाएगा। मैच ऑफ द फॉलोइंग, अब इसे मिला लीजिए, ये 2 है, तो 2 इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसे सॉल्व कीजिए। द रेट कांस्टेंट ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज़ द यूनिट। क्या होता है रेट कांस्टेंट? क्या होता है? इसका वन आंसर है सेकेंड। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। हाउ मैनी ग्राम ऑफ NaOH इज रिक्वायर्ड टू मेक 100 ml ऑफ 0.2 m सॉल्यूशन ऑफ NaOH? क्या होगा? सॉल्व कीजिए। इसका आंसर 4 होगा। फिर से मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए इसे। आई होप कि आपको क्वेश्चन शो हो रहा होगा अच्छे से। इसे सॉल्व कीजिए। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। अगर आपको किसी और एग्ज़ाम के बारे में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में से ज़रूर मेंशन कीजिएगा। या फिर आपको अगर सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन चाहिए प्रीवियस ईयर का तो वो भी मेंशन कीजिए। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सुक्रोज, माल्टोज, फ्रक्टोज एंड लैक्टोज। चूज़ द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। देखते हैं क्या है। सुक्रोज किस में जाएगा? सुक्रोज किस में जाएगा? ए का है, एक 3 ऑप्शन होगा। ये मोनोसैक्राइड होता है, लैक्टोज ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से बनता है, तो इसका आंसर जो है वो 4th हो जाएगा। करेक्ट आंसर 4th है। नेक्स्ट है इसका आंसर है 3 है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है पॉलीमराइजेशन ऑफ आइसोप्रीन गिव्स। आंसर दीजिए इसका।
Natural rubber. This is the right answer. How many pi? Next है how many pi bands are present in cyanobenzene? Cyanobenzene में कितने pi bands पाए जाते हैं? आंसर दीजिए. इसका होगा 5. साइनोबेंजीन में 5. साइनोबेंजीन 5 आंसर है. क्या पूछा है इसमें? Given below are two statement 1, statement 2. In the light of the statement, choose the correct answer from the option given below. ठीक है, करेक्ट चूज करना है. Penicillin is an antibiotic derived from fungus. Statement 1. Statement 2 बता रहा है antibiotics are compound obtained from microorganism and are used as a painkiller. स्टेटमेंट 2 है. अब बताना कि स्टेटमेंट दोनों सही है. ऑप्शन 1 क्या बोल रहा है? बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट. तो क्या स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों करेक्ट है? देखिए स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है? स्टेटमेंट 1 बोल रहा है पेनिसिलिन इज एंटीबायोटिक डिराइव फ्रॉम फंगस. ये बात जो बिल्कुल करेक्ट है. ये पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक मेडिसिन है और ये फंगस से डिराइव्ड होता है. बिल्कुल सही है. इसमें बोल रहा है बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट. नो, बोथ स्टेटमेंट करेक्ट. हाँ ये सही है. अब दोनों सही है कि नहीं? सेकेंड स्टेटमेंट में पढ़ते हैं एंटीबायोटिक आर कंपाउंड ऑब्टेन फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड आर यूज्ड पेन किलर. एंटीबायोटिक पेन किलर के लिए यूज नहीं किया जाता है. ये बात आप ध्यान रखिएगा. एंटीबायोटिक पेन किलर के लिए यूज़ नहीं किया जाता है. तो ये स्टेटमेंट जो हो गया ये गलत हो गया. तो बहुत बोला है सही है तो नहीं, बिल्कुल बहुत सही नहीं है. बहुत स्टेटमेंट इनकरेक्ट. नो, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि हमारा पहला स्टेटमेंट सही हुआ है. स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट. बिल्कुल सही. ये आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा. स्टेटमेंट 1 इज़ इनकरेक्ट. नो, ये भी नहीं, ये गलत है. तो हमारा ये सब सही हो जाएगा. तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है 3. आप इसे एक बार चेक कर लीजिए. नेक्स्ट पे चलते हैं. इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिलेशन द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ टू कोलाइडल बॉडीज इज़ कम्प्लीटली कंजर्व्ड. ये 2024 का क्वेश्चन है. आप इसे सॉल्व कीजिए. इसका करेक्ट आंसर 1 है. 1 इज द राइट आंसर. इलास्टिक कोलिजन. सेकेंड नेक्स्ट पे चलते हैं. अरेंज द फॉलोइंग इज द ascending order of their frequency: ultraviolet rays, microwave and X-ray, sound wave, infrared wave. इसको आप पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए. इसका जो ऑप्शन होगा गिवन बिलो द चूज द करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है. तो आप करेक्ट ऑप्शन चूज़ कीजिए और इसका करेक्ट ऑप्शन का 1 है. इस सबको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में देयर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी. ठीक है, इसका 1 है. नेक्स्ट पे चलते हैं. अगर आपने ये सारी टॉपिक पढ़े होंगे तो फिर आपको इजी लग रहा होगा. अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो जाहिर सी बात है आपको ये टफ़ लग रहा होगा या आपको नहीं आ रहा होगा. तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है. अगर आप नहीं पढ़े हैं तो जाके इस टॉपिक को सर्च कीजिए और इस पर स्टडी कीजिए. अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं इस बार तो
इसे भी सॉल्व कीजिए। आई थिंक मैंने 15 नंबर क्वेश्चन छोड़ दिया क्या? ये था 15 नंबर, इसे सॉल्व कीजिए। इसका राइट आंसर मैं बता देती हूँ आपको। करेक्ट आंसर जो है वो 4 है। इसे आप सॉल्व कीजिए। इसे अब आप बाद में भी सॉल्व कर सकती हैं, बिल्कुल इसको आप स्टॉप करके सॉल्व कीजिए। जितना भी टाइम लग रहा है आप इसे सॉल्व कीजिए। इनका 1 है। सेवेंटीन का आंसर 2 है राइट आंसर। अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो कमेंट में बोल दीजिए, इसका PDF आपको सेंड कर दूँगी टेलीग्राम पर। इसे सॉल्व कीजिए, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है। ये भी 2024 का ही क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। इसे सॉल्व कीजिए। इसका राइट आंसर 2 है 100 मीटर। इसे सॉल्व कीजिए। इसका राइट आंसर 3 है। इसे भी सॉल्व कीजिए आप। इसका राइट आंसर सॉरी इसका राइट आंसर 4 नहीं है, 2 है 15 days। 15 days द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आज के लिए मैं 20 क्वेश्चन ही प्रैक्टिस कर रही हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो कमेंट में बोलिए, मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी लाऊंगी। और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए। और आपको अगर आपके माइंड में कुछ भी क्वेरी है तो उसे ज़रूर पूछिए कमेंट बॉक्स में लिख के। अगर आपको ये PDF चाहिए तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं PDF आपको प्रोवाइड करवा दूँगी टेलीग्राम पर। ठीक है, तो बाय।